है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो जॉब के रिलेटेड आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके दोस्तों। और हाँ, जितनी भी कैटेगरीज के सवाल आप लोगों के टेस्ट में आते हैं सभी कैटेगरीज के एमसीक्यूज इस वीडियो में फुल वजाहत के साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है फैन इज टू इलेक्ट्रिसिटी एज इंजन इज टू। दोस्तों वो इस सवाल में ये कह रहे हैं कि दोस्तों जो फैन है दोस्तों जो पंखा है उसका लिंक है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से, यानी फैन जो पंखा है वो बिजली से चलता है। एज इंजन इज टू, दोस्तों जो इंजन है वो उसका लिंक किसके साथ हो सकता है? नीचे ऑप्शन है ड्राइव, वाटर, कार या फ्यूल। दोस्तों जो इंजन है बस का हो, कार का हो दोस्तों, वो चलता है हमेशा फ्यूल से यानी तेल से। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल है इफ बॉक्स इज टू 3, यानी जो बॉक्स है इसका लिंक है 3 के साथ, देन बॉक्सर इज टू। दोस्तों बॉक्सर का लिंक किन के साथ होगा? 5, 4, 8, 7। दोस्तों देखें इस सवाल में क्या किया कि जो बॉक्स है दोस्तों ये इसके जो अगर हरफ गिने तो दोस्तों 3 है तो इसका लिंक 3 के साथ होगा। इसी तरह दोस्तों अगर बॉक्सर के हरफ गिने जाए तो दोस्तों ये 5 बनते हैं, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट होगा 5। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है फेस इज कोडेड एज 6135। आगे दोस्तों देन ACE इज कोडेड एज, यानी दोस्तों वो इस सवाल में ये कह रहे हैं कि दोस्तों जो फेस का कोड है वो है 6135, देन ACE का दोस्तों कोड कौन सा होगा नीचे हमें ऑप्शन में से बताना है। तो दोस्तों देखें जो फेस का कोड है वो कैसे बना दोस्तों, F पहले नंबर पे है तो इधर F जो 6 है वो पहले नंबर पे है। आगे दोस्तों है A दूसरे नंबर पे है तो इधर A का कोड 1 है। इसी तरह दोस्तों जो C का कोड है वो है 3 और जो दोस्तों E है E का दोस्तों जो कोड है वो है 5। तो इसी तरह दोस्तों हमें ACE का कोड बताना था दोस्तों। A का कोड उधर देखें तो दोस्तों A का कोड उधर दूसरे नंबर पे है तो इधर दूसरे नंबर पे है 1। दोस्तों आगे C का कोड देखें तो दोस्तों C इधर तीसरे नंबर पे है तो इधर तीसरे नंबर पे 3 है। इसी तरह दोस्तों E का अगर कोड देखें तो E एंड पे है तो इधर दोस्तों एंड पे 5 है, तो इधर इधर 5 आएगा, यानी 135 जवाब हमारा आ जाएगा। दोस्तों दूसरा तरीका ये भी है कि इस सवाल में देखें कि अगर F को काट दें तो पीछे बनता है ACE, तो इधर दोस्तों 6 को काट दें तो पीछे भी 135 ही रह जाता है, यानी AC का जो कोड है वो 135 135, यानी ए हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल है व्हाट इज मिसिंग नंबर। दोस्तों इस सवाल को हल करना, यहाँ पे एक मिसिंग नंबर है वो हमें बताना है नीचे ऑप्शन में से। दोस्तों देखें सबसे पहले हम इनका जो कंसेप्ट है वो समझते हैं। दोस्तों देखें इस सवाल को, तो इसमें क्या हुआ कि 10 में से अगर 5 को नफ़ी किया जाए तो दोस्तों 5 आता है, तो 5 को हम इस 18 में जमा करेंगे तो बीच में 23 बन जाएगा। इसी तरह दोस्तों 9 में से अगर 7 को नफ़ी करें तो दोस्तों कितना जवाब आता है? 2 आता है। 2 को हम 58 में जमा करेंगे तो कितना आएगा? 60 बन जाएगा। इसी तरह दोस्तों 40 में अगर 40 में से 22 को नफ़ी करें तो जवाब दोस्तों आता है 18। तो 18 में दोस्तों इस 12 को जमा करेंगे तो बीच में कितना आएगा? 18 और 12 बनते हैं दोस्तों 30, और 30 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो 30 है ये कहाँ पर हमें मिल रहा है दोस्तों? ये मिल रहा है बी ऑप्शन पर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल है व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। दोस्तों 2413, 2420, 2434, 2462, 2518, आगे कौन सा जवाब आएगा ये नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। तो दोस्तों देखें ये जो 2413 है ये दोस्तों सीरीज का सवाल है। सीरीज का अगर कोई भी सवाल आता है आप लोगों के टेस्ट में दोस्तों, आप लोगों ने सबसे पहले चेक करना होता है कि ये डबल सीरीज है, सिंगल सीरीज है, इसमें जमा हो रही है चीज़ें, इसमें नफी हो रही है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने चेक करनी होती है। दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। देखें 2413 और 2420 में दोस्तों डिफरेंस कितना आ रहा है? दोस्तों डिफरेंस देखें तो इसमें दोस्तों डिफरेंस सिर्फ 7 का आ रहा है। तो दोस्तों 2420 और 2434 में देखें दोस्तों 7 को अगर जमा किया जाए, 7 को 7 के साथ जमा किया जाए तो दोस्तों 14 बनता है, तो यही 14 इनमें डिफरेंस है। दोस्तों आगे 2434 और 2462 में अगर डिफरेंस देखें दोस्तों, इस 14 को 14 के साथ ही जमा किया जाए तो कितना बनता है दोस्तों? 28 बनता है, तो यही 28 जो फ़र्क है दोस्तों 2434 और 2462 में। तो आगे दोस्तों देखें आगे दोस्तों 2462 और 2518 में डिफरेंस दोस्तों कितना आ रहा है? दोस्तों 28 को अगर 28 के साथ जमा करें तो दोस्तों कितना आता है? 56 आता है। दोस्तों आप लोगों को समझ आ रही होगी दोस्तों, 7 को जमा किया तो 14 बन गया, 14 को आगे जमा किया तो 28, 28 को आगे जमा किया तो 56, यानी इस तरह सीरीज चल रही है। तो आगे दोस्तों देखें अगर आगे जो जवाब आएगा दोस्तों वो जवाब इस तरह आएगा कि 56 को हम 56 में ही जमा करें तो जवाब दोस्तों कितना आता है? 56 और 56 बनते हैं दोस्तों 112। तो दोस्तों 112 में 2518 को हम क्या करेंगे? 2518 को हम इसमें जमा कर देंगे। तो दोस्तों इसका जो जवाब आएगा आप लोगों को दोबारा लिख के बता देते हैं दोस्तों, ये 2518 और इसमें 112 को हम अगर जमा करें तो दोस्तों जवाब आता है 2630। ये आप खुद भी चेक कर लीजिएगा, अगर मैं जमा करूंगा तो टाइम काफ़ी लग जाएगा, तो आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट की समझ होनी चाहिए। तो दोस्तों 2630 हमारा राइट आंसर है, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। दोस्तों ये सीरीज का सवाल फिर आ गया दोस्तों। देखें 425/16, इससे जो अगला बना दोस्तों वो 61/524 बना दोस्तों। आगे है 345/61, आगे कौन सा जवाब आएगा नीचे ऑप्शन में से हमें बताना। तो दोस्तों देखें ये किस तरह की सीरीज है दोस्तों, इसका आप लोगों ने कंसेप्ट समझना। दोस्तों देखें ये जो 425/16 है दोस्तों, ये इस तरह हुआ कि एक तो ये जो 16 है ये ऊपर दूसरी मुखालिफ साइड पर जाके दोस्तों 61 में तब्दील हो गया, यानी 6 पहले नंबर पर था तो 6 दोस्तों ये दूसरे नंबर पर, यानी 6 जो राइट साइड पर था आगे ऊपर
जाके दोस्तों ये लेफ्ट साइड पे चला गया दोस्तों, जो एक लेफ्ट साइड पे था तो आ गया ऊपर जाके दोस्तों राइट साइड पे चला गया। इसी तरह दोस्तों ये 61 बना, तो यानी 16 से 61 बन गया। इसी तरह दोस्तों 425 से 524 बना, वो इस तरह बना के दोस्तों देखें जो 5 है दोस्तों राइट साइड पे, दोस्तों नीचे आके दोस्तों लेफ्ट साइड पे आ गया। इस तरह दोस्तों जो राइट है राइट साइड पे 2 है तो नीचे आके दोस्तों ये भी मतलब है कि लेफ्ट साइड पे चला गया। इसी तरह दोस्तों 4 लेफ्ट साइड पे है तो नीचे आके दोस्तों राइट साइड पे चला गया। तो इसी तरह दोस्तों इससे आगे हमें जवाब तलाश करें दोस्तों, वो कैसे करेंगे दोस्तों आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों। 61 है, एक तो ये ऊपर चला जाएगा, 61 ऊपर जाके 16 में तब्दील हो जाएगा। तो जो 345 है दोस्तों, इसमें दोस्तों जो 5 जो है राइट साइड पे, तो आगे नीचे जाके दोस्तों कहाँ पे चला जाएगा, ये चला जाएगा लेफ्ट साइड पे, यानी 5 पहले आएगा, उसके बाद आएगा दोस्तों 4, उसके बाद आएगा 3, यानी 16/543, 16/543 हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ये हमें मिल रहा है बी ऑप्शन पे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की समझ आई होगी। अगर दोस्तों जिस सवाल की भी आप लोगों को समझ ना आए तो लाजमी मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कीजिए। दोस्तों सवाल है 9 चिकन्स 3 डॉग्स एंड 3 कैट्स हैव ए टोटल ऑफ लेग्स, यानी दोस्तों वो इस सवाल में ये कह रहे हैं कि मतलब है कि 9 बच्चे हैं दोस्तों, मुर्गी के बच्चे हैं 9, और 3 कुत्ते हैं, और जो 3 ही बिल्लियाँ हैं। दोस्तों इनकी जो टोटल टांगे कितनी बनेंगी इस बारे में दोस्तों वो ये कह रहे हैं। दोस्तों देखें ये जो 9 चिकन है, चिकन के मतलब है कि जो बच्चे होते हैं दोस्तों उनके 2 लेग्स होते हैं, यानी 9 को 2 से ज़रब दें तो 18 बनता है दोस्तों। 3 डॉग्स, तो दोस्तों 3 डॉग्स की अगर टांगे देखें तो 3 डॉग, हर एक डॉग की 4 टांगे होती हैं, 3 को 4 से ज़रब दें दोस्तों 12 बनता है। इसी तरह दोस्तों जो कैट्स हैं 3, तो इनकी भी 4 टांगे होती हैं दोस्तों, 4 को 3 से ज़रब दें तो 4 या 12 बनता है, यानी जो 8 2 2 4, 8 और 4 12 2 1 हासिल, 1 2 3 4, यानी 42 इनकी टांगे बनती हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर वाला वो है इफ़ ऑल मेल्स आर ग्रीन एंड ऑल फीमेल्स आर रेड, यानी दोस्तों इस सवाल में आप ये समझ लें कि जो ऑल मेल्स हैं यानी जो ऑल लड़के हैं उन्होंने ग्रीन कपड़े पहने हुए हैं, और जो ऑल फीमेल्स हैं उन्होंने रेड कपड़े पहने हुए हैं। तो नीचे दोस्तों ऑप्शन है ऑल गर्ल्स आर ग्रीन, ऑल गर्ल्स आर ग्रीन, ऑल पहले दोस्तों ऑप्शन है ऑल गर्ल्स आर ऑरेंज, नीचे है दोस्तों ऑल गर्ल्स आर ग्रीन, ऑल बॉयज़ आर पिंक, या ऑल बॉयज़ आर ग्रीन। तो दोस्तों इस सवाल में देखें वो आप लोगों की सिर्फ जहानत चेक करें, हालांकि इस सवाल में कुछ भी नहीं है। दोस्तों देखें यहाँ पे दोस्तों ऑल मेल्स ने जो कपड़े पहने हुए हैं दोस्तों वो ग्रीन, तो फीमेल ने रेड। तो दोस्तों यहाँ पे देखें अगर गर्ल्स की बात की जाए फीमेल की, तो यहाँ पे दोस्तों रेड हमें नहीं मिल रहा, यहाँ पे भी रेड नहीं है, यहाँ पे भी रेड नहीं है। तो दोस्तों अब बारी आती है बॉयज़ की, दोस्तों मेल की, तो मेल ने दोस्तों ग्रीन कपड़े पहने हुए, तो मेल जो यहाँ पे ग्रीन वाला ऑप्शन हमें मिल रहा है ऑल बॉयज़ आर ग्रीन, तो यही हमारा राइट जो जवाब होगा वो होगा। दोस्तों इस सवाल में सिर्फ थोड़ी सी उन्होंने ट्रिक यूज़ की है, सिर्फ आप लोगों की जहानत को चेक करने के लिए। तो जो हमारा राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा डी ऑप्शन ऑल बॉयज़ आर ग्रीन। दोस्तों इसमें रेड का कोई जिक्र नहीं, बाकी सारे गलत हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो सवाल है वो है 37 मिनट्स बिफोर 7 o'clock। दोस्तों इस सवाल में देखें, इस सवाल में भी ट्रिक यूज़ हुई है। देखें दोस्तों वो इस सवाल में ये कह रहा है कि 7 बजने में अभी 37 मिनट बाकी हैं, तो टाइम क्या हुआ है। तो दोस्तों देखें अगर 7 बजने में 37 मिनट बाकी हैं तो दोस्तों एक जो घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 में से हम 37 को अगर निकाल दें तो जवाब कितना आता है दोस्तों, जवाब आएगा 23, यानी मतलब है कि जो 6:23 हुए हैं, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा 23 मिनट पास्ट 33 मिनट्स पास्ट 6 o'clock, यानी 6:23 टाइम हुआ है। तो दोस्तों इस सवाल की भी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है असलम वाज 21 years old in 1945, यानी दोस्तों इस सवाल में ये कह रहे हैं कि जो असलम है उसकी जो उम्र है 1945 में असलम की उम्र 21 साल है। अगर दोस्तों वो कह रहे हैं हाउ ओल्ड विल बी ही इन 1945, यानी 1965 में असलम की उम्र कितनी है। दोस्तों वो इस सवाल में ये कह रहे हैं कि जो असलम की उम्र 1945 में 21 साल है, 1965 में कितनी होगी। दोस्तों 1945 और 65 में फ़र्क देखें तो दोस्तों 20 साल का फ़र्क आ रहा है। तो दोस्तों 1945 में उम्र कितनी है असलम की 21 साल, तो 20 में 21 को हम जमा करेंगे तो जवाब कितना आएगा 41, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, इस सवाल को आप लोगों ने थोड़ा सा समझना है। दोस्तों देखें इफ़ यस्टरडे वाज मंडे व्हाट डे इज़ आफ्टर टुमारो। दोस्तों इस सवाल में वो ये कह रहे हैं कि दोस्तों यस्टरडे वाज मंडे, यानी वो जो मंडे है दोस्तों वो जो यस्टरडे का दोस्तों मतलब होता है गुज़श्ता दिन, जो दिन गुजर गया है। दोस्तों यस्टरडे वाज मंडे यानी कल जो दिन गुजर गया उसको उसके दिन तो मंडे था। तो दोस्तों वो आगे कह रहे हैं व्हाट डे इज़ आफ्टर टुमारो, यानी कल के बाद कौन सा दिन होगा। नीचे ऑप्शन है
सैटरडे, मंडे, वेडनेसडे या थर्सडे। दोस्तों देखें मंडे तो कल था जो गुजर गया दिन, तो आफ्टर टुमारो, टुमारो का मतलब होता है दोस्तों कल को, तो कल के बाद कौन सा दिन होगा दोस्तों, तो कल यस्टरडे था, आज मंडे है तो कल ट्यूसडे होगा। तो दूसरा आज कल दूसरा दोस्तों देखें कल मंडे था जो गुज़श्ता दिन है, उसके दिन मंडे था, आज ट्यूसडे है, तो कल कितना होगा, कल वेडनेसडे होगा, तो परसों क्या होगा, थर्सडे। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, ये नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के दोस्तों सवाल है। देखें इसमें इनका आपस में कनेक्शन है, और इसमें मतलब एक सर्कल है जिसका एक हिस्सा, टोटल 4 हिस्से हैं, एक हिस्सा इनका फिल किया हुआ है। अगली शक्ल में देखो दोस्तों देखें तो शक्ल का दूसरा हिस्सा भी फिल होगा, यानी जो आधी शक्ल, आधा दायरा यानी आधा सर्कल फिल हो गया। आगे जाके दोस्तों देखें तो ये पूरा सर्कल ही फिल हो गया, यानी पहले में एक चौथाई हिस्सा, आगे में आधा और तीसरे में पूरा फिल हो गया। इसी तरह दोस्तों देखें इस बॉक्स को, तो इसमें इसका भी 4 हिस्से और एक हिस्सा फिल है। आगे जाके दोस्तों इसका मतलब एक आधा हिस्सा फिल हो गया, जो अगली शक्ल इससे बनेगी दोस्तों उसका पूरा हिस्सा ही फिल होगा, यानी जो बी ऑप्शन है ये हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि इस सवाल की भी आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, इस सवाल को दोस्तों समझें, इज टू एज वाले दोस्तों ये सवाल है, यानी पहली शक्ल से दूसरी शक्ल बन रही है, अगली जो तीसरी शक्ल से चौथी शक्ल कौन सी बनेगी वो नीचे हमें इन ऑप्शन में से बताना है। तो दोस्तों देखें ये पहली शक्ल को देखें दोस्तों, इसमें 4 बॉक्स हैं, 4 बॉक्स हैं और आपस में अटैच हैं, 4 बॉक्स हैं और आपस में अटैच हैं दोस्तों। इससे जो अगली शक्ल बनी दोस्तों इसमें क्या हुआ, एक तो ये बॉक्स आगे जाके डबल हो गए, दूसरा दोस्तों ये आपस में इनका जो लिंक था वो लिंक टूट गया, यानी मतलब है कि इनका जो दूर दूर हो गए, सभी दूर दूर हो गए। और इसमें तीसरा नंबर पे इसमें जो चेंजिंग हुई दोस्तों वो ये हुई कि इसमें दो लाइनें ऐड कर दी गई, ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं, यानी टॉप से बॉटम और राइट से लेफ्ट। तो ये इसमें चेंजिंग हुई, इससे इसमें ये चेंजिंग हुई, एक तो ये बॉक्स आगे जाके डबल हो गए, दूसरे नंबर पे ये अलग-अलग हो गए, तीसरे नंबर पे इसमें ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं इसमें डबल लाइनें लग गई। तो दोस्तों देखें इससे जो अगली शक्ल बनेगी उसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें इसके भी 4 हिस्से हैं दोस्तों, एक तो ये 4 हिस्से हैं दोस्तों और हर हिस्सा डबल हो जाएगा। एक तो इसका हर हिस्सा डबल हो जाएगा, दूसरा बीच में लाइनें आ जाएंगी, तो और तीसरा ये बीच में खाली भी होंगे। दोस्तों ये जो हमें ऑप्शन है ये तो ऑप्शन सही हो नहीं सकता। अगर दोस्तों इस ऑप्शन को देखें तो इसमें बीच में एक लाइन है, तो हमें 2 लाइनें चाहिए। तो इसको दोस्तों देखें तो इसमें दोस्तों भी 2 लाइनें, इसमें दोस्तों 7, ये सारे 7 जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें अलग-अलग चाहिए। तो लिहाजा जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन है। इसमें दोस्तों ये सारे जो सारे हैं ये 2-2 अलग-अलग भी हैं दोस्तों, और बीच में इसमें 2-2 लाइनें भी हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, इस सवाल को देखें दोस्तों, पहली शक्ल से दूसरी शक्ल, तीसरी से चौथी कौन सी बनेगी, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। दोस्तों देखें पहली शक्ल को दोस्तों देखें, इसका दो टोटल 4 हिस्से और ऊपर वाला हिस्सा फिल किया हुआ है दोस्तों। इसे जो अगली शक्ल बनी इसमें दोस्तों जो ऊपर वाला हिस्सा फिल किया था उसके नीचे वाला हिस्सा आगे जाके फिल हो गया। तो मतलब है कि ये हिस्सा ऊपर फिल था, अगली शक्ल में जाके उसका हिस्से उसके नीचे वाला हिस्सा फिल हो गया। इसी तरह दोस्तों इस शक्ल को देखें अगर, तो इस शक्ल में क्या हुआ दोस्तों, इसमें दोस्तों ये जो तीसरा जो पोर्शन है, ये तीसरा जो हिस्सा दोस्तों ये फिल किया हुआ है, जो अगली शक्ल में दोस्तों ये वाला हिस्सा फिल हो जाएगा। तो ये वाला हिस्सा जो ए नंबर शक्ल पे फिल हो रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। यानी दोस्तों आप लोगों को फिर बता दूँ, यहाँ पे 4 हिस्से हैं, तो पहला हिस्सा फिल है, आगे जाके उसका दूसरा हिस्सा फिल हो गया। तो अगर इस शक्ल में देखें तीसरा हिस्सा फिल है, आगे जाके इसका चौथा हिस्सा फिल हो गया। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, इस सवाल को थोड़ा सा आप लोगों ने समझा दोस्तों। देखें इंसर्ट द मिसिंग नंबर, यानी दोस्तों ये जो 8 3 नीचे 15 आ गया, 6 2 नीचे 12 आ गया, 9 3 नीचे कौन सा जवाब आएगा हमें बताना है। इन नीचे ऑप्शन भी दिए हुए हैं। देखें दोस्तों 8 को अगर 3 से ज़रब दें तो 8 तिया 24 बनता है। तो 24 को में अगर 9 को नफ़ी करें तो कितना जवाब आता है दोस्तों, 15 आता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, 8 को 3 से ज़रब दिया 24 बना, 24 में से 9 को नफ़ी किया, ये 15 बन गया। तो इसी तरह दोस्तों देखें 6 को 2 से ज़रब किया तो ये 12 बन गया। तो आगे दोस्तों यहाँ पे हमें जवाब निकालना है। दोस्तों देखें आप लोग इसमें हो क्या रहा है दोस्तों, जो पहली शक्ल है इसमें दोस्तों ज़रब भी हुआ है, यानी 8 को 3 से ज़रब दिया तो 24 बन गया, और इसमें नफ़ी भी हुआ है, 9 नफ़ी हुआ है और ज़रब भी है, ज़रब नफ़ी ये दोनों हुई हैं। तो अगली में देखें दोस्तों इसमें सिर्फ ज़रब हुआ है, सिर्फ ज़रब हुआ, यानी ज़रब होकर जवाब नीचे आ गया। तो आगे जाके दोस्तों देखें तो 9 को 3 से ज़रब दें तो दोस्तों कितना बनता है दोस्तों, बनता है 27। तो दोस्तों 27 को 9 में अगर नफ़ी कर दें, 27 में से 9 को नफ़ी करें, कितना जवाब आता है दोस्तों, जवाब आता है 18। तो यहाँ पे कितना जवाब आएगा, 18 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कितना आएगा, 18 आएगा। यानी यहाँ पे ज़रब और नफ़ी, यहाँ पे सिर्फ ज़रब और यहाँ पे ज़रब और नफ़ी। तो इस तरह दोस्तों सीरीज चल रही है। तो दोस्तों जो जवाब हमारा आता है दोस्तों 18। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, ये दोस्तों 9 इमेज वाला सवाल है। यहाँ पे एक इमेज मिस है, वो नीचे हमें ऑप्शन में से बताना है। तो दोस्तों देखें पहली लाइन को देखें तो इसमें दोस्तों एक पत्ती है दोस्तों, इसकी 3 लाइनें हैं।
इससे जो अगली शक्ल बनी, इससे दोस्तों एक नीचे वाली लाइन को खत्म करके इसकी 2 लाइनें रह गई। अगली शक्ल में 2 लाइनें रह गई। तो अगली शक्ल में देखें दोस्तों, ऊपर वाली भी पत्ती खत्म करके दोस्तों उन्होंने एक लाइन ही छोड़ दी, यानी यहाँ पे 3 लाइन, यहाँ पे 3 डंडे हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। इस तरह दोस्तों इस लाइन को देखें तो इसमें 2 पत्तियां हैं, आगे जाके 3 पत्तियां होगी, आगे जाके 4 पत्तियां होंगी। तो आप लोगों को समझ आ रही होगी इसमें कौन सी ट्रिक यूज़ हुई है। तो दोस्तों आगे देखें, इस शक्ल को देखें दोस्तों, इसमें एक उन्होंने इस तरह की शक्ल बनाई हुई है। आगे जाके दूसरी शक्ल में देखें तो इसमें क्या हुआ, ऊपर वाला हिस्सा उन्होंने मोड़ दिया। तो अगली शक्ल जो हमारी बनेगी, यहाँ पे जो हमारी शक्ल बनेगी उसका नीचे वाला हिस्सा भी मुड़ जाएगा, यानी जो शक्ल मैंने बनाई है ये वाली, ये हमारी शक्ल बनेगी। तो ये हमें कहाँ पे मिली है दोस्तों, ये हमें 1 नंबर ऑप्शन पे